Hello everyone, a very good morning to all of you. I am Vivek and I welcome you all on official YouTube channel of Careerly. तो सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे हमारे बैचेस के बारे में। जैसा कि हमें पता है एसएससी ने अपने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ बैचेस हमारे पास चल रही हैं। जैसे एक बैच चल रही है हमारी एसएससी सीजीएल के नाम से, एक बैच चल रही है हमारी एसएससी सीजीएल 2020 के नाम से, जो कि रोज सुबह 10 बजे प्रीमियर होती है, जो कि मैथमेटिक्स की क्लास है, जिसमें अर्थमेटिक और एडवांस के सारे सब पार्ट को बताया जा रहा है, डिस्कस किया जा रहा है। इसके अलावा एक और बैच चल रहा है एसएससी डे डेविल्स के नाम से, ठीक है, एसएससी डे डेविल्स के नाम से। ये रोज सुबह 11 बजे प्रीमियर होती है। ये आपकी इंग्लिश की क्लास होती है, जिसमें हम ग्रामर का पोर्शन और वोकेबलरी का पोर्शन देख रहे हैं। ग्रामर में अभी तक एडवर्ब, वॉइस एंड वोकेबलरी में वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक पार्ट हो चुका है। इसके अलावा आज एक नया टॉपिक स्टार्ट होने वाला है इस बैच में। इसके अलावा एक जो हमारे यहाँ बैच चल रहा है वो है एसएससी वॉरियर्स के नाम से, जो कि 8 बजे रात को प्रीमियर होता है। ये भी मैथ्स की क्लास है। इसमें बेसिकली प्रीवियस ईयर की क्वेश्चंस डिस्कस किए जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर जैसे 2018, 19, उसके अलावा लास्ट प्रीवियस 10 ईयर के जो भी क्वेश्चंस है वो सारे इस क्लास में डिस्कस किए जाएंगे। ओके, तो आइए अब चलते हैं हम वापस से अपने टॉपिक पे। ठीक है, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो टेंस का टॉपिक है। टेंस जो कि किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में काफी इंपॉर्टेंट होता है। इससे पहले हमने वॉइस के चैप्टर को पढ़ा है, और वॉइस के चैप्टर में वॉइस को जब हम डिस्कस कर रहे थे तो मैंने बताया था कि वॉइस जो है वो टेंस से काफी ज्यादा रिलेट करता है। तो आइए देखते हैं कि टेंस कैसे रिलेट करेगा, मतलब वॉइस कैसे टेंस से रिलेटेड है। ठीक है, तो सबसे पहले टेंस की बात करें तो टेंस की जो डेफिनेशन होती है वो होती है, टेंस डिनोट्स द टाइम ऑफ एक्शन एज वेल एज द स्टेट। मतलब वो एक्शन कब हुई है एंड उसके अलावा उसके स्टेट क्या थी, मतलब किस तरीके से हुई है, दैट इज द टेंस। Okay, it denotes the time of action as well as the state, that is tense. तो आइए आगे की स्लाइड में देखते हैं कि टेंस के पार्ट्स क्या होते हैं और उनके बारे में हम फिर और ब्रीफ में डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके। तो सबसे पहले टेंस के 3 पार्ट होते हैं, एक प्रेजेंट टेंस, एक पास्ट टेंस, एक फ्यूचर टेंस। ठीक है, प्रेजेंट को हम वर्तमान के नाम से जानते हैं, वर्तमान हिंदी में इसको वर्तमान बोलते हैं, वर्तमान टेंस को, जिसको कि हिंदी में काल भी कहा जाता है। ठीक है, इसके अलावा पास्ट को हम बीता हुआ यानी पूर्व कहते हैं, बीता हुआ बोलते हैं, बीत हुआ। ठीक है, इसके अलावा फ्यूचर को हम आने वाला बोलते हैं। ठीक है, जो वक्त आने वाला है, जो टाइम पीरियड आने वाला है। ठीक है, ओके। तो प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर हो गया आपका। प्रेजेंट जो कि वर्तमान में चल रहा है, पास्ट जो कि बीता हुआ है, और फ्यूचर में जो आने वाली चीजें उसके बारे में जानते हैं। अब प्रेजेंट टेंस जो होता है वो 4 पार्ट्स में डिवाइड है। इनफैक्ट प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, ये सारे टेंसेस जो हैं वो 4 पार्ट्स में डिवाइड हैं। जैसे सबसे पहला जो होता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट। दूसरा प्रेजेंट कंटिन्यूअस। ठीक है, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, थर्ड प्रेजेंट परफेक्ट, फोर्थ प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसके अलावा पास्ट में भी सेम चीज चलती है, पास्ट इंडेफिनिट पहला टाइप हुआ आपका पास्ट टेंस का, सेकंड होता है पास्ट कंटिन्यूअस, थर्ड होता है पास्ट परफेक्ट, फोर्थ होता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। फ्यूचर के लिए भी सेम चीज, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। ठीक है, तो ये आपके टेंस के पार्ट्स हो गए। सबसे पहले टेंस टेंस के 3 पार्ट होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। प्रेजेंट जो कि वर्तमान टाइम को के बारे में बताता है, पास्ट जो कि बीता हुआ, और फ्यूचर आने वाला। और फिर इसके 4 टाइप्स होते हैं। ठीक है, अब हम आगे की स्लाइड में देखते हैं। ओके, तो सबसे पहले जो आता है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट, तो बेसिकली हम आज इसके रूल्स को देखेंगे कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो सेंटेंस होते हैं वो किस तरीके से
स्ट्रक्चर होते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जैसे हमने वॉइस में देखा था, हमने एफर्मेटिव सेंटेंस देखा था, ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंस जिसने भी वॉइस की वीडियो नहीं देखी है, प्लीज हमारे प्लेलिस्ट में जाए और वहां पे आप वॉइस के लेक्चर को जरूर से जरूर देखें, बिकॉज आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। वॉइस का लेक्चर काफी अच्छे से बना हुआ है, तो प्लीज आप उसको जाके एक बार जरूर देखें। इसके अलावा हम चलते वापस से प्रेजेंट इंडेफिनिट पे। प्रेजेंट इंडेफिनिट क्या होता है? एफर्मेटिव सेंटेंस। एफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले, एफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म या ऑब्जेक्ट। मैंने आपको बताया था कि वर्ब के 5 फॉर्म होते हैं। जैसे हमने ईट को लिखा था, जैसे ईट होता है तो उसका सेकंड फॉर्म एट होता है, थर्ड ईटन होता है, ठीक है। फोर्थ जो होता है आपका ईटिंग होता है, ठीक है। फिफ्थ फॉर्म जो होता है वो आपका इट्स होता है, ठीक है। बेसिकली एस लग गया, ये फिफ्थ फॉर्म हो गया, आईएनजी लग गया, फोर्थ फॉर्म हो गया, और नॉर्मली हम जानते हैं ईट, एट, ईटन। ओके, तो बेसिकली कोई भी वर्ब होता है इसके ईट के अलावा हम जैसे कुछ और देख लेते हैं। जैसे हमने सिंग को दिखा, सिंग गाना गाना, ठीक है। सिंग मतलब उसका सेंग हो गया, सेकेंड फॉर्म। थर्ड फॉर्म संग हो गया, ठीक है। फोर्थ फॉर्म जो होता है वो होता है सिंगिंग, ठीक है। इसके अलावा इसकी जो फिफ्थ फॉर्म होगी कुछ नहीं, बस सिंग के साथ हम एस लगा देंगे और ये आपका फिफ्थ फॉर्म हो गया। तो फोर्थ फॉर्म में बस आईएनजी लगता है और फिफ्थ फॉर्म में एस लग जाता है और ये आपका फिफ्थ फॉर्म हो जाता है, ठीक है। आइए हम देखते हैं वापस से स्ट्रक्चर पे। तो सबसे पहले एफर्मेटिव का जो स्ट्रक्चर होता है वो सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिफ्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जांपल, रोहित हिट्स बॉल। रोहित जो कि ओके। इसके अलावा एक और चीज हम जो पढ़ते हैं हमेशा, एक चीज जो अभी तक छुट्टी हुई, मैं उसको थोड़ा सा बताता हूँ। इसके लिए मैं एक और वीडियो बना दूंगा, ठीक है। इसको थोड़ा सा बताना चाहूंगा आपको एक चीज, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन के बारे में, कि फर्स्ट पर्सन क्या होता है, सेकंड पर्सन क्या होता है, थर्ड पर्सन क्या होता है, ठीक है। तो सबसे पहले फर्स्ट पर्सन, जैसे एक सिंगुलर होता है, ठीक है, एक सिंगुलर होता है, एक प्लूरल होता है, ठीक है। मैं इसको बस, ठीक है। इसके अलावा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन, ठीक है, ओके। एक मिनट, ओके, ठीक है। ये प्लूरल हो गया आपका, ये सिंगुलर हो गया आपका, प्लूरल हो गया आपका, ठीक है। ये आपका आई, वी, यू, यू, ही, शी, इट, या कोई नाम हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे दे होता है जो कि ओके, इसका प्लूरल फॉर्म होता है। सबसे पहले आई जिसका प्लूरल फॉर्म वी होता है, यू जिसका प्लूरल फॉर्म भी यू ही होता है, ही, शी, इट नेम का प्लूरल फॉर्म दे होता है, ठीक है। तो हम बात करते हैं एफर्मेटिव सेंटेंस में, जब भी ये थर्ड पर्सन या आपका थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर ही, शी, इट नेम जब भी होता है तो इसके साथ हमेशा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म का इस्तेमाल होता है, ठीक है। और यही फिर ओके, और बाकी जितनी भी है सबके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, एंड इसके साथ भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, ठीक है। तो ठीक है, आइए चलते वापस से हम, ठीक है, ओके। तो अब हम एग्जाम्पल देख रहे हैं कि जब भी रोहित जो कि एक नाम है जो कि थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में आता है, उसके साथ हमेशा वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगती है, ठीक है। उसके साथ वर्ब की फिफ्थ फॉर्म लगेगी, तो यहाँ पे हिट जो एक वर्ब है उसका फिफ्थ फॉर्म जब बनेगा तो वो हिट्स हो जाता है। उसके अलावा अ बॉल एक ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब जब इसको नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, जब इस एफर्मेटिव का हम नेगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले जो हम लिखते हैं वो सब्जेक्ट लिखते हैं। उसके बाद जब भी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को जब हम नेगेटिव में चेंज करते हैं तो वहां पे डू या डज का यूज होता है, और साथ में आपका वर्ब की जो कि फॉर्म फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की फिफ्थ फॉर्म जो कि एफर्मेटिव में होती है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हो जाती है जब हम उसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते हैं, ओके। तो देखिए यहाँ पे देखते हैं इसका स्ट्रक्चर जो है सब्जेक्ट प्लस डू या डज, बिकॉज ये जो आपका वर्ब की फिफ्थ फॉर्म है वो डज हो जाएगी, एंड नॉट में डू या डज का प्रयोग होता है। नॉट बिकॉज निगेटिव बना रहे हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म,
ठीक है। इसके अलावा ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसका एग्जांपल हो गया आपका रोहित, और जब भी फिफ्थ की फिफ्थ फॉर्म टूटेगी तो ये आपका डज होगा, ठीक है। सॉरी, यहाँ पे ये जब वर्ब की फॉर्म टूटेगी तो यहाँ पे डज होगा, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डू का यूज होता है। अगर एफर्मेटिव में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दी है तो डू का यूज होगा, अगर वर्ब की फिफ्थ फॉर्म दी है तो डज का इस्तेमाल होगा। ये जो चीज थी ये गलत थी, सॉरी। यहाँ पे भी वर्ब के साथ, वर्ब की फिफ्थ फॉर्म के साथ डज, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ डू का यूज होता है जब हम नेगेटिव बनाते हैं या इंटरोगेटिव बनाते हैं, ठीक है। इंटरोगेटिव में भी हम देखेंगे कैसे यूज करते हैं, ठीक है। तो ओके, तो सबसे पहले रोहित जो कि एक सब्जेक्ट है, डज बिकॉज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म को तोड़ा गया है तो डज हो गया, नॉट नेगेटिव सेंटेंस है। हिट, यहाँ पे हिट्स था जो कि फिफ्थ फॉर्म, तो यहाँ पे वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज होगी, और ये आपका रह गया ऑब्जेक्ट। तो आई होप ये आपको क्लियर होगा, ठीक है। अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो प्लीज लेक्चर को लाइक सब्सक्राइब कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर कर दें, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक हमारा ये लेक्चर पहुंच पाए, ठीक है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखते हैं इंटरोगेटिव सेंटेंस के बारे में। इंटरोगेटिव सेंटेंस क्या होता है? तो सबसे पहले स्ट्रक्चर फिर से वही डू या डज, बिकॉज वर्ब की फिफ्थ फॉर्म सिर्फ आपकी एफर्मेटिव सेंटेंस में आती है। नेगेटिव में और इंटेरोगेटिव में, नेगेटिव और इंटेरोगेटिव में आपका जो आएगा वो आपका आएगा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और एफर्मेटिव में आपका जो आता है वो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, सॉरी वर्ब की फिफ्थ फॉर्म आती है किसके साथ? थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ, ठीक है। ओके, तो सबसे पहले डू या डज आ गया, ठीक है। उसके साथ सब्जेक्ट आया, मतलब जो डू या डज यूज होगा वो इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज होगा। देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, देन ऑब्जेक्ट आएगा। तो यहाँ पे हम देख रहे हैं, ये एग्जाम्पल में हम देखते हैं, एग्जाम्पल में क्या दिया है? डज दिया गया है, ही वार्न्ड यू। यहाँ पे डज का इस्तेमाल इसलिए हुआ है क्योंकि इंटरोगेटिव हो रहा है। इंटरोगेटिव में जो, सॉरी, अगर हम इसका एफर्मेटिव बनाते हैं तो ये हो जाता है ही वांट्स यू, ठीक है। इसी का नेगेटिव इंटरोगेटिव बन रहा है तो वांट्स जो है वो वार्न हो गया है, और यहाँ पे एस हटा है इसलिए यहाँ पे डज का इस्तेमाल हो गया है, ठीक है। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा, ठीक है। और स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, डज प्लस वर्ब की सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है। तो अब ये चीज आपको क्लियर होगी। अब हम चलते हैं सेकंड एग्जांपल की, और सेकंड एग्जांपल में जो हम देख रहे हैं, डू यू हिट अ बॉल। डू बिकॉज एफर्मेटिव को, इसका जब एफर्मेटिव होगा तो वो होता है आपका यू हिट अ बॉल, ठीक है। अब यहाँ पे इंटरोगेटिव बना रहे हैं इसलिए यहाँ पे पहले डू का इस्तेमाल करेंगे, उसका सब्जेक्ट का इस्तेमाल करेंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, फिर अ बॉल जो कि एक ऑब्जेक्ट है, और फिर आपका क्वेश्चन मार्क का जो सिंबल आ रहा है वो क्वेश्चन मार्क का आएगा, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको ये स्लाइड क्लियर होगा, ठीक है। और अगर इसके अलावा आपके पास अगर कोई डाउट आती है तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा टेलीग्राम चैनल इंग्लिश बाय विवेक बर्णवाल के नाम से, आप टेलीग्राम में जाके अगर आप सर्च करेंगे तो सर्च बॉक्स में अगर आप इंग्लिश बाय विवेक बर्णवाल डालेंगे तो आपको मेरा चैनल ओपन हो जाएगा। देन वहाँ पे आप अपनी जो भी डाउट है वहाँ पे आप डाउट पूछ सकते हैं मुझसे, ठीक है। इसके अलावा हमारा करियर लिंक के नाम से अगर आपके पास कोई क्वेरी है तो आप हमारे फेसबुक पेज पे, करियर लिंक का एक फेसबुक पेज है जहाँ पे आप अपनी क्वेरी जनरेट कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ओके, अब है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, ठीक है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस में क्या है? तो एफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले, ठीक है। एफर्मेटिव सेंटेंस नॉर्मल सेंटेंस, सब्जेक्ट प्लस इज एम आर, वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, जैसे कि हमने वॉइस में देखा था। और जिन्होंने भी हमारी वॉइस की वीडियोस नहीं देखी है वो प्लीज हमारे प्लेलिस्ट में जाए, वहां पे आपको वॉइस की लेक्चर की वीडियो आपको मिल जाएगी, आप आराम से वहां से वॉइस को सीख सकते हैं, ठीक है। अब इसके जो एग्जाम्पल को हमने बनाया है इसी स्ट्रक्चर पे बनाया है, यू आर टीचिंग हर, ठीक है। यू आपका सब्जेक्ट हो गया, और आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये आपका हेल्पिंग वर्ब होता है, ठीक है। ये आपका ओके, ये आपका मेन वर्ब हो जाता है, ठीक है। ये टीचिंग जो आपका, ये आपका मेन वर्ब हो गया, हर आपका ऑब्जेक्ट हो गया, ओके।
अब हम नेगेटिव जाएंगे तो नेगेटिव में भी कुछ नहीं, बस हमें नॉट का यूज करना है, बाकी बिल्कुल एफर्मेटिव की तरह ये सेंटेंस बनेगा। इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं हम। सब्जेक्ट इज एम आर हेल्पिंग वर्ब, जैसा मैंने पहले बताया है। नॉट बिकॉज नेगेटिव बनाना है, मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल देख लीजिए, यू आर नॉट टीचिंग हर। अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, ये एग्जाम्पल जो जनरेट हुआ है वो बिल्कुल इसी स्ट्रक्चर पे बना हुआ है, यू आर नॉट टीचिंग हर। ओके, तो आई होप आपको ये स्लाइड क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। ठीक है, अब इसका इंटरोगेटिव देखते हैं। तो इंटरोगेटिव में इसका स्ट्रक्चर हो जाएगा इज एम आर, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इज एम आर आएगी, वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। इसका जो एग्जांपल है, आर यू टीचिंग हर, आर आया है अकॉर्डिंग टू दिस सब्जेक्ट। ठीक है, ये हो जाता है इसका जो अगर नॉर्मल सेंटेंस अफर्मेटिव होता है तो यू आर टीचिंग हर, ये आपका अफर्मेटिव हो गया। जब इसको हम इंट्रोगेटिव बना रहे हैं तो ये आपका आर पहले आ रहा है, देन यू आ रहा है, देन सब जो कि सब्जेक्ट है, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ रही है, टीच एक वर्ब है और टीचिंग उसकी फोर्थ फॉर्म होगी टीच की। उसके बाद हर जो कि एक ऑब्जेक्ट है, देन क्वेश्चन मार्क। सेकंड एग्जांपल में भी वही है, इज ही कमिंग टुमारो। ठीक है, इस जो हो गया आपका वो आपका हेल्पिंग वर्ब हो गया। ठीक है, जो कि ही के लिए आएगा, ही के लिए यूज हुआ है। ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ये आपका मेन वर्ब हो गया, बट यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म लग रही है, एंड ये आपका ऑब्जेक्ट मान सकते हैं। ठीक है, बट बेसिकली जो चीज चल रही है वो, और जो चीजें ये जो सेंटेंस क्रिएट हुआ है ये बिल्कुल, ये सेंटेंस जो क्रिएट हुआ है ये इसी स्ट्रक्चर पे क्रिएट हुआ है। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। ठीक है, अब प्रेजेंट परफेक्ट की ओर आते हैं। ठीक है, जैसे हमने देखा था कि प्रेजेंट सबसे पहले इंडेफिनिट हमने देख लिया, देन हमने कॉन्टिन्यूस देख लिया, अब हम परफेक्ट की ओर आए हैं। ठीक है, परफेक्ट का एफर्मेटिव सेंटेंस देख रहे हैं। एफर्मेटिव सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है वो होता है सब्जेक्ट प्लस हैज, हैव या हैज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जब भी हैव हैज होगा तो वहां पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। परफेक्ट में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो एग्जाम्पल क्रिएट होगा वो इसी स्ट्रक्चर पर क्रिएट होगा। यू जो कि आपका सब्जेक्ट हो गया, हैव आपका हेल्पिंग वर्ब हो रहा है, टॉट आपका मेन वर्ब हो रहा है। ये टीच की, जैसे टीच होता है, सेकंड फॉर्म उसकी टॉट होती है, देन थर्ड फॉर्म भी इसकी वर्ब की थर्ड फॉर्म भी टॉट होती है, देन टीचिंग, देन टीच। ओके, तो वही आपका टॉट जो हो गया वो आपका मेन वर्ब हो गया, और यहाँ पे हमें टीच की थर्ड फॉर्म यूज करनी थी, हर, जो कि एक ऑब्जेक्ट होता है। ठीक है, इसके बाद हम नेगेटिव सेंटेंस में देखते हैं। तो नेगेटिव सेंटेंस में सब कुछ सेम रहेगा, बिल्कुल एफर्मेटिव के साथ होगा, बस नॉट का इस्तेमाल हो जाएगा और वो सेंटेंस आपका नेगेटिव में हो जाएगा। और इसी के अकॉर्डिंग फिर हमारा ये एग्जाम्पल जो क्रिएट हुआ है, जो एग्जाम्पल या जो सेंटेंस बनेगा वो इसी स्ट्रक्चर पे बना होगा। आई होप ये स्लाइड आपको क्लियर होगी। अब हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। इसके अलावा अगर कोई भी डाउट है तो आप प्लीज हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, जो कि इंग्लिश बाय विवेक बर्नवाल के नाम से, विवेक बर्नवाल के नाम से आपको टेलीग्राम पे मिलेगी। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। ठीक है, कोई भी डाउट होती है तो आप यहाँ पे मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, अब इन प्रेजेंट परफेक्ट का इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, सबसे पहले हैव एज आ रहा है, देन सब्जेक्ट, और हैव एज का जो यूज होगा वो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग होगा, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क तो आएगा ही, बिकॉज ये क्वेश्चन आंसर किया जा रहा है। देन इसके फर्स्ट एग्जांपल में देखते हैं, हैव यू टॉट हर, क्या आपने उसे सिखाया है। तो हैव जो आया है वो आपका इस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग आया हुआ है। टॉट जो कि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब है, ये आपकी हेल्पिंग वर्ब है, हैव जो हेल्पिंग वर्ब है, एंड आपका हर जो हो रहा है वो आपका ऑब्जेक्ट हो रहा है। ठीक है, सेकंड सेंटेंस में भी हम यही चीज देखते हैं, हैज हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट,
वो आपकी थर्ड फॉर्म मेन वर्ब एंड द वॉल जो कि आपकी ऑब्जेक्ट हो गई है। ठीक है, अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलते हैं। तो देखते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसकी एफर्मेटिव सेंटेंस। ये काफी इंपॉर्टेंट होता है, वॉइस में आपको प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखने को नहीं मिलता है, जबकि टेंस में हमें प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस देखने के लिए मिलता है। तो आइए सबसे पहले इसके स्ट्रक्चर की ओर देखते हैं। तो इसका जो स्ट्रक्चर है वो है सब्जेक्ट, हैज, हैव, परफेक्ट की तरह, बट इसमें बीन आ जाएगा और साथ में वर्ब की फोर्थ फॉर्म आ जाएगी। ध्यान रखिएगा, परफेक्ट में आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होता है और परफेक्ट कंटिन्यूअस में आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म यूज होती है। अब इसका एग्जाम्पल जो हो जाएगा वो हो गया आपका, इसी स्ट्रक्चर पे आपका जो एग्जाम्पल फॉर्म होगा इसी स्ट्रक्चर पे फॉर्म होगा। तो सबसे पहले यू जो कि एक सब्जेक्ट है, फिर हैव, हैज का अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट लगाएंगे, तो यू के साथ हैव का इस्तेमाल होता है, तो हम यहाँ पे हैव यूज कर रहे हैं। बिन, राइट की फोर्थ फॉर्म राइटिंग, दैट पोएट्री, इट इज अ ऑब्जेक्ट दैट सिंस मॉर्निंग। ओके, तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में आपको सिंस, बेसिकली आपको सिंस और फॉर का इस्तेमाल और भी जगह मिलेगा, बट यहाँ पे एक नई चीज मैं आपको बता रहा हूँ कि सिंस और फॉर्म हमेशा, सिंस जो है वो आपका डेफिनेट टाइम के लिए लगता है जब टाइम डेफिनेट, और फॉर जो इस्तेमाल होता है वो आपका इनडेफिनेट टाइम के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम नेगेटिव की ओर चलते हैं। तो नेगेटिव बिल्कुल एफर्मेटिव के अकॉर्डिंग चलेगा, बस इसमें नॉट का इस्तेमाल हो जाएगा और ये सेंटेंस आपका नेगेटिव बन जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए हमने सिंस का इस्तेमाल किया है। ओके, तो बेसिकली सिंस का जो इस्तेमाल होता है वो डेफिनेट होता है। यहाँ पे टाइम जो है मॉर्निंग वो डेफिनेट टाइम है, कि मतलब वो जो पोएट्री लिख रहा है उसने पोएट्री कब से नहीं लिख पा रहा है, लिख रहा है, तो यू हैव नॉट बीन राइटिंग। ओके, वो तुम कब से पोएट्री नहीं लिखते रहे हो, तो सुबह से, मतलब यहाँ पे टाइम जो है वो डेफिनेट टाइम दिया गया। ओके, तो इसलिए जब डेफिनेट टाइम होता है तो उसके साथ सेंस का इस्तेमाल किया जाता है। ओके, अब प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सेम इंटरोगेटिव सेंटेंस। ठीक है, वहां पे फिर से हैव एज सब्जेक्ट, नॉट, ओ सॉरी, नॉट का इस्तेमाल नहीं होगा, नॉट का इस्तेमाल यहाँ पे नहीं होगा। ठीक है, सब्जेक्ट प्लस बिन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। यहाँ पे नॉट का जो इस्तेमाल है वो गलत किया हुआ है, ये इंटरोगेटिव में नॉट नहीं। जब यहाँ पे इंटरोगेटिव एक सेंटेंस और होता है इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव निगेटिव जब आता है तो वहाँ पे तो चलिए कोई नहीं, वो तो आप मतलब यहाँ पे बस नॉट लग जाएगा तो ये इंटरोगेटिव नेगेटिव का सेंटेंस बन जाएगा। बट यहाँ पे अगर नॉट का इस्तेमाल नहीं, बट यहाँ पे इंटरोगेटिव दिया है इसलिए यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल बिल्कुल ही गलत होता है। ठीक है, चलिए अब हम सेंटेंस, अब हम एग्जांपल की ओर देखते हैं। तो हैव यू, हैव जो आएगा वो बिल्कुल इसके अकॉर्डिंग आएगा। हैव यू, हैव जो इस्तेमाल हुआ है, जो हेल्पिंग वो इस्तेमाल हुआ है, ये सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग यूज हुआ है। देन यहाँ पे नॉट नहीं होगा। ओके, ओके, बिन टीचिंग सिंस 2019। ठीक है, 2019 एक डेफिनेट टाइम है इसलिए वहाँ पे सिंस का इस्तेमाल हुआ है। यहाँ पे 2 आवर्स है, ये डेफिनेट नहीं है इसलिए यहाँ पे फॉर का इस्तेमाल हुआ है। बस बेसिकली मैं यही आपको दिखाना चाह रहा हूँ कि सिंस और फॉर में क्या अंतर है। तो सिंस का जो इस्तेमाल होता है वो फॉर का इस्तेमाल, दोनों सिंस होता है डेफिनेट टाइम के लिए, ठीक है, एंड फॉर होता है इनडेफिनेट टाइम के लिए। ओके, तो आई होप ये स्लाइड भी आपको क्लियर होगी। तो आइए चलते हैं हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर। अब हो गया आपका पास्ट इंडेफिनिट एफर्मेटिव सेंटेंस। इसका स्ट्रक्चर जो होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ओके, तो एक चीज आपको ध्यान रखना है, जैसा कि मैंने वॉइस की वीडियो में बताया है कि वर्ब की जो सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल होता है, सॉरी, ओके ओके ओके, वर्ब की सेकंड फॉर्म का, वर्ब की सेकंड फॉर्म का जो इस्तेमाल होता है वो पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव में ही यूज होता है। अदरवाइज आपको वर्ब की सेकंड फॉर्म कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। इस चीज को प्लीज आप नोट कर लीजिएगा, इसको नोट डाउन कर लीजिए आप, इस चीज को आप नोट डाउन कर लीजिए बिकॉज ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन हो सकती है, ये काफी इंपॉर्टेंट लाइन है। ओके ओके, तो पास्ट इंडेफिनिट के एफर्मेटिव में ही सिर्फ आपको
वर्ब की सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल मिलेगा, इसके अलावा आपको कहीं भी वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल नहीं मिलेगा। ओके, तो अब हम जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग जो हम एग्जाम्पल बना रहे हैं, एग्जाम्पल जो स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही फॉर्म होगी, जैसे ही गेव मी अ बुक, ही सब्जेक्ट हो गया, गिव गेव गिवन, ठीक है। तो ही गेव मी अ बुक, मी जो हो गया आपका ऑब्जेक्ट एज ए एडिशनल ऑब्जेक्ट या ऑब्जेक्ट ये, ठीक है। बेसिकली यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म आ रही है जो कि मेन वर्ब है। इसके अलावा जब हम इसका नेगेटिव सेंटेंस बनाते तो जैसा कि हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट में देखा था, तो वर्ब की फिफ्थ फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म को हटा के हम डू या डस का इस्तेमाल करते हैं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। ठीक उसी तरह ये प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात है, ठीक है। ओके, अब हम जब अब इसमें क्या होता है, तो इसमें आपका हो गया डिड प्लस नॉट, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट में हम डू या डस का इस्तेमाल करते थे, और यहाँ पे पास्ट इंडेफिनिट को एफर्मेटिव से नेगेटिव में चेंज करने के लिए हम वर्ब की सेकंड फॉर्म को हटा के वर्ब की सेकंड फॉर्म को जब हम हटाएंगे तो वहां पे डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। क्लियर है? तो ओके, तो सब्जेक्ट, अब स्ट्रक्चर देखते हैं, तो सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट बिकॉज नेगेटिव सेंटेंस है, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट। अब एग्जाम्पल भी इसी के स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फॉर्म होगा, तो ही डिड नॉट गिव मी अ बुक। तो यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, अगर कोई भी डाउट है तो आप मुझसे मेरी टेलीग्राम चैनल पे कांटेक्ट कर सकते हैं, इंग्लिश बाय विवेक वर्णवाल के नाम से हमारा टेलीग्राम चैनल है। आप आराम से वहां पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। उसके अलावा जिसको भी पीडीएफ चाहिए होगी वो मुझसे वहां पे पीडीएफ के लिए पूछ सकते हैं, ठीक है। वहां पे उनको पीडीएफ प्रोवाइड कर दी जाएगी। इसके अलावा पास्ट इंडेफिनिट का इंटरोगेटिव हो गया। स्ट्रक्चर जो होता है वो डिड आएगा बिकॉज वर्ब की सेकंड फॉर्म नहीं आएगी, उसी के लिए यहाँ पे डिड का इस्तेमाल होगा, साथ में ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल होगा, उसके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म देन ऑब्जेक्ट। उसके अलावा यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का यूज किया जाएगा बिकॉज ये क्वेश्चन आस्क किया जा रहा है। ये आपका जो ये आपका मेन वर्ब है वो एज ए सब्जेक्ट के पहले आ रहा है, मतलब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो डिड, इसके एग्जांपल देखते हैं। डिड ही गिव मी अ बुक, ठीक है। देन डिड यू राइट द लेटर। अकॉर्डिंग टू ये जो एग्जाम्पल फॉर्म, ये जो सेंटेंस फॉर्म हुई है वो इस स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग ही फॉर्म की गई है। यहाँ तक क्लियर है सबको? ठीक है, तो आई होप यहाँ तक सबको क्लियर ही होगा। इसके अलावा कोई दिक्कत होती है तो आराम से आप, ये वीडियो यहाँ पे पड़ी हुई है, आप आराम से यहाँ पे दोबारा इसको देख सकते हैं। इसके अलावा हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड आपका है पास्ट कंटिन्यूअस अफर्मेटिव सेंटेंस। सब्जेक्ट वाज या वर्ड का इस्तेमाल होता है। इसका स्ट्रक्चर जो है प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फॉर्म होगा, तो वो हो जाएगा ही वाज गिव मी, ही वाज, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, यहाँ पे गिव नहीं होगा, यहाँ पे गिविंग का इस्तेमाल होगा, ठीक है, GIVING, ठीक है, यहाँ पे गिविंग का इस्तेमाल होगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा चेंज कर लीजिएगा, सॉरी थोड़ी सी गलती हो गई यहाँ पे, तो यहाँ पे गिविंग का इस्तेमाल होगा क्योंकि वॉच के साथ यहाँ पे, सॉरी यहाँ पे जो आएगी, यहाँ पे वर्ब की फोर्थ फॉर्म आएगी, और गिव का गिव सेकंड गेव, थर्ड गिवन, गिविंग एंड गिव्स, ठीक है। ओके, तो प्लीज ध्यान रखिएगा इस चीज को कि यहाँ पे गिव की जगह पे गिविंग का इस्तेमाल होगा, या गिव का जो इस्तेमाल ये गलत हो गया, यहाँ पे गिविंग दिया हुआ है, ठीक है, यहाँ पे गिविंग का इस्तेमाल होगा। ओके, अब इसी तरह हम नेगेटिव सेंटेंस की ओर चलते हैं। ओके, कोई दिक्कत अगर है तो यहाँ पे देख लीजिएगा, या गिव नहीं होगा, यहाँ पे गिविंग होगा, ठीक है। तो हम चलते हैं हम नेगेटिव सेंटेंस की ओर। नेगेटिव सेंटेंस में बेसिकली बस मैंने जैसे बताया कि नॉट का इस्तेमाल हो जाएगा और ये सेंटेंस आपका नेगेटिव में हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल जो इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फॉर्म होंगे, इसका एग्जाम्पल आपका इसी स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग, ये स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग फॉर्म होगा, ही वाज गिविंग मी अ बुक। ओके, तो आप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड में सेम चीज, इंटरोगेटिव सेंटेंस, वाज वर्ड का इस्तेमाल पहले होगा जो स्ट्रक्चर में है, सब्जेक्ट वर्ब की फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट। इसके एग्जांपल वाज पहले आएगा, ही गिविंग मी अ बुक, फिर वर्ड का इस्तेमाल होगा यू के अकॉर्डिंग,
देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट बोल सकते हैं, ठीक है। ओके, तो आई होप आपको पास्ट, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस एंड पास्ट इंडेफिनिट, अब पास्ट कंटिन्यूअस पे क्लियर होगा। अब हम पास्ट परफेक्ट को देखते हैं। पास्ट परफेक्ट में अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले, जैसा कि सारे टेंसेस में है। टेंसेस बहुत टफ नहीं है, बस एक बार आपको समझने की, बस एक बार समझ लीजिए, फिर आपको कभी भी कोई दिक्कत नहीं होने वाली है टेंस में, ठीक है। और आपका जो वॉइस का जो चैप्टर है, वॉइस का जो टॉपिक है, वो बिल्कुल ही मतलब काफी हद तक ये टेंस पे ही डिपेंडेंट होता है। अब पास्ट परफेक्ट का जो स्ट्रक्चर होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने बताया था प्रेजेंट परफेक्ट में कि हैज हैव के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, हैज वर्ब के साथ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, उसी तरह हैड के साथ यहाँ पे वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है, क्लियर है। ओके, तो इसी स्ट्रक्चर पे अब हम एग्जाम्पल भी फॉर्म करेंगे। ही हैड गिवन मी अ बुक। नेगेटिव सेंटेंस क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। फर्स्ट एग्जांपल, ही हैड नॉट गिवन मी अ बुक। नॉट बस सेंटेंस को नेगेटिव बनाने के लिए, बाकी बिल्कुल अफर्मेटिव के अकॉर्डिंग ही, बाकी बिल्कुल अफर्मेटिव के सेम टू सेम अफर्मेटिव की तरह नेगेटिव सेंटेंस होता है, बस यहाँ पे नॉट का इस्तेमाल कर देते हैं और सेंटेंस जो है वो आपका नेगेटिव बन जाता है। तो आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक, नेक्स्ट स्लाइड में। ये आपका इंटरोगेटिव सेंटेंस, देन अगेन हैड फर्स्ट पहले आएगा, सब्जेक्ट थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट क्वेश्चन मार्क, ठीक है। एग्जाम्पल, अकॉर्डिंग टू दिस स्ट्रक्चर, नंबर 1 सबसे पहला एग्जाम्पल जो आपका हैड यू गिवन वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है मी अ बुक, देन हैड यू गोन वर्ब की थर्ड फॉर्म देयर, ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में होता है अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले, तो सब्जेक्ट हैड बीन फोर्थ फॉर्म ऑब्जेक्ट, फोर्थ फॉर्म यानी जो नॉर्मल वर्ब है उसके साथ आईएनजी का इस्तेमाल हो जाना, वर्ब 1 प्लस, ऐसे भी बोल सकते हैं वो वर्ब की फोर्थ फॉर्म को, वर्ब की फोर्थ फॉर्म को हम ऐसे भी बोल सकते हैं, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी का इस्तेमाल हो गया है तो आपकी वर्ब की फोर्थ फॉर्म हो जाएगी, ठीक है, ठीक है। तो इसका स्ट्रक्चर हमने देख लिया। अब इसी स्ट्रक्चर पे जो एग्जांपल फॉर्म होगा, इसी स्ट्रक्चर पे फॉर्म होगा। तो यू हैड बीन राइटिंग दैट पोएट्री सिंस मॉर्निंग, सिंस क्यों आया, बिकॉज जब टाइम डेफिनिट होती है तो आपको सिंस का इस्तेमाल होता है, और जब इंडेफिनिट होता है तो आपका फॉर का इस्तेमाल होता है, ठीक है। इस चीज को ध्यान में रखिएगा, सिंस को और फॉर्म के इस्तेमाल को आप ध्यान रखिएगा। अब नेगेटिव में चलते हैं, बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह, बस नॉट का इस्तेमाल हो जाएगा और सेंटेंस जो आपका वो नेगेटिव हो जाएगा। एग्जांपल में, यू हैड नॉट बीन राइटिंग दैट पोएट्री सिंस मॉर्निंग, ठीक है, ये बिल्कुल अफर्मेटिव की तरह है। तो आई होप ये स्लाइड भी आप लोगों को क्लियर होगी। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की ओर। नेक्स्ट स्लाइड जो है वो आपका इंटरोगेटिव का है। सेंटेंस स्ट्रक्चर है वो आपका सबसे पहले हेड आएगा, देन सब्जेक्ट आएगा, देन बिन आएगा, देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म। यहाँ पे बिन का भी इस्तेमाल हुआ है, आपने देखा होगा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस में भी बिन का इस्तेमाल हुआ है, यहाँ भी बिन का इस्तेमाल होगा, और यहाँ पे फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, देन ऑब्जेक्ट का इस्तेमाल है, देन यहाँ पे क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल किया गया है। ओके, अब पहला एग्जांपल, हैड यू बीन सिंगिंग फॉर 3 आवर्स। यहाँ पे 3 आवर्स टाइम डेफिनेट नहीं है, इसलिए यहाँ पे फोर्थ का इस्तेमाल किया गया है। 4 PM टाइम डेफिनेट है, इसलिए यहाँ पे सिंस का इस्तेमाल किया गया है। तो आई होप ये वीडियो आपको, आज का लेक्चर आपको क्लियर होगा। इसके अलावा अगर आपको कोई डाउट होती है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा कोई क्वेरी जनरेट करनी है तो आप करियर लिंक के नाम से एक हमारा फेसबुक पेज है, उसको आप लाइक भी कर सकते हैं, ताकि आके जो भी अपडेट्स आएगी वो आपको वहाँ पे मिलती रहेगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें, एंड इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आगे की जो भी वीडियोस आपको आएगी वो आपको इसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल फोन पे आ जाएगी, ठीक है। ओके, तो आज के लेक्चर के लिए थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।